क्लास 8 देखेंगे 14.3 जो आप लोग का 6 क्वेश्चन नहीं बन रहा था। काफ़ी लोग ग्रुप में मुझसे ये डिस्कशन किए थे कि मैडम 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो नहीं बन रहा है, तो यही चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज जो कि मेंसुरेशन का है, क्लास 8 मेंसुरेशन 14.3। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5th है जो कई लोग से नहीं बना है, उसे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोगों को। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, मैंने फार्मूला बताया था ट्रेपेजियम का, है ना। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू एच इंटू B1 प्लस B2। ये हमने आपको बताया है, इसकी प्रीवियस जो क्लास हुई थी हमारी लाइव क्लास हुई थी। सो आज हमें थोड़ा ज़्यादा करना है, इसलिए हम लाइव क्लास ना करके रिकॉर्डिंग क्लास डाल रहे हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं ध्यान से। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फार्मूला था 1/2 एच इंटू B1 प्लस B2 था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट की वैल्यू रख देंगे हम 1/2 इंटू हाइट कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा जा रहा है इफ़ द बेस ऑफ वन ऑफ द साइड आउट ऑफ द टू पैरेलल आर्म्स इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। मतलब इसके बेस B1 और B2 को नहीं दिया है, मतलब इसका बोल रहा है कि इसका B1 और B2 जो बेस है उससे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, वो एक दूसरे क्या है पैरेलल है और उससे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है इफ बेस ऑफ द वन ऑफ द साइड आउट ऑफ द टू पैरेलल आर्म्स, एक जो साइड्स है वो आउट ऑफ द टू पैरेलल आर्म्स इज द 6 सेंटीमीटर मोर देन। तो इसका मतलब ये है इनटू एक्स इसको मानेंगे B1 को, प्लस B2 को भी हम एक्स मानेंगे, प्लस 6 सेंटीमीटर मोर है, मतलब क्या है मोर मतलब हो गया ये देखो बेटा, ये मोर है, मोर मतलब हम प्लस 6 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन होगा। तो मुझे लग रहा है इतने इक्वेशन के बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इजीली आप इसको जब मैंने इसको क्वेश्चन अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बना के दे दिया है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इजीली सॉल्व करेंगे। 7 सेंटीमीटर लिखा है मैंने इंटू एक्स, B1 को माना है और B2 को भी एक्स और मोर है मतलब प्लस 6 कर दिया है। अभी इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके आंसर को लाना है और कुछ नहीं करना है, ओके। अब मेरा यहाँ पे आ रहा है 14.4 सॉरी, बस इतना ही सॉल्व करेंगे, इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉल्व करके इसका आंसर आपको बताना है, ओके बेटा। अब हम कर रहे हैं 14.4। 14.4 में एक बात ध्यान देनी होगी है, यहाँ पे हमारा आ रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का आप लोग जानते ही हैं कि क्या फार्मूला होता है। नाउ द एरिया ऑफ द पाथ, अगर किसी भी रेक्टेंगल, जैसे एक छोटा रेक्टेंगल है एक बड़ा रेक्टेंगल है, तो इन दोनों के बीच का जैसे हमको पाथ करना है तो हम पहले क्या करते हैं बीच वाले का कंपेयरिंग का एरिया निकालते हैं, फिर बाहर वाले का कंपेयरिंग करके एरिया निकालते हैं और फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंसिंग अमाउंट होता है, डिफरेंसिंग चीज़ जो होता है उसको निकालते हैं। तो दोनों के बीच कभी भी यदि हमको डिफरेंस निकालना हो तो माइनस होता है। क्या होता है माइनस, मतलब जैसे देख लो बेटा AB इंटू BC, ये देखो AB इंटू BC, तो BC मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। आपको पता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो ये लेंथ है AB क्या है लेंथ इंटू ब्रीथ, BC ब्रीथ है। उसी तरह से अंदर का देखो EF हमारा क्या है लेंथ इंटू FG हमारा क्या है ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो पहले बड़े वाले का लेते हैं लेंथ ब्रीथ माइनस छोटे वाले का लेंथ ब्रीथ लेते हैं, क्योंकि बड़े में से ही छोटे को माइनस किया जा सकता है। तो हम बड़े वाले का लेंथ ब्रीथ लिए, फिर उसके बाद छोटे वाले का लेंथ ब्रीथ लिए। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी वही होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी फार्मूला वही है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी फार्मूला यही होता है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। बट अगर हमारे पास दो रेक्टेंगल है, एक बड़ा है उसके बाद एक छोटा है, तो अंदर का हम नाम रख दिए मान ली EFGH और बाहर का नाम रख दिए ABCD। तो ये एक लेंथ हो गई और ये ब्रीथ हो गई, तो इसको एक पकड़ लेंगे और ये अंदर वाले की एक लेंथ और ये ब्रीथ को पकड़ लेंगे और इसी को मल्टी करके हम क्या करेंगे बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। देखो ये और दोनों के बीच का हम डिफरेंस इसी टाइप के क्वेश्चन दिए आपके 4.4 में 14.4 में। तो इसको फार्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, इस फार्मूले को, ओके। मतलब ये देखिए ये है फार्मूला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पाथ, एरिया ऑफ द बिगर से रेक्टेंगल एंड माइनस ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। तो इस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे। पेज नंबर 199 में ये एक फार्मूला है, इसी के बेस पे ये एग्जांपल है और ये उसको ये किया और वैल्यू पुट अप करके फिर फाइंड आउट किया, ठीक है।
तो इसी के आधार पे हमारा 14.4 है। तो 14.4 क्या कह रहे हैं हमको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द 10 सेंटीमीटर वाइड पिक्चर इज सराउंडेड बाय द 2 सेंटीमीटर। देखो बेटा, एक 25 मीन्स क्या है हमारा, मान लीजिए मैंने अभी तो पेंसिल से, आप लोग स्केल से कीजिए। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10 सेंटीमीटर हमारा क्या है बेटा, वाइड। तो यहाँ पे है 25 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमारा है 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाइड एक फ्रेम से उसके ऑल साइड क्या है बेटा, कवर्ड है। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है यहाँ पे, ये डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का। वैसे यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, वैसे यहाँ भी है 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, वैसे यहाँ भी है आपका 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब ये 2 सेंटीमीटर का यदि डिफरेंस है तो ये इस तरह से ये बना हुआ है। ये देखिए, ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस में मैंने एक बैकग्राउंड इसका खींच दिया है, जो शायद सीधा नहीं हो रहा है तो मैं इससे खींच दे रही हूँ अभी फ़िलहाल में। ये देखिए 2 सेंटीमीटर। अब मेरा एक अंदर का रेक्टेंगल बना और एक बाहर का रेक्टेंगल बना। तो यहाँ पे बोला जा रहा था 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये देखिए अंदर का छोटा रेक्टेंगल जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10 सेंटीमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर क्या है, ये चौड़ा है। 2 सेंटीमीटर के इनके बीच में गैप है और 2 सेंटीमीटर के गैप से एक बड़ा फ्रेम से ये क्या है, कवर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम। अब इस फ्रेम का एरिया मुझे काउंट करना है, फ्रेम के एरिया को क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, नाम दे दूँगी। मान लीजिए मैंने कुछ भी नाम देना है आपको, जो भी नाम दे सकते हैं, A B C D। बाहर वाले को मैंने दे दिया E F G, हमने यहाँ उल्टा नाम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं फार्मूला वही लगाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की लेंथ और ब्रीथ ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कर दूँगी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल मैं पकड़ रहा हूँ, पहले ABCD को, ABCD यानी अंदर वाले भाग को। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ मेरी कितनी है 25 इंटू ब्रीथ कितनी है बेटा मेरी 10, तो कितना हो जाएगा मेरा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब मुझे करना है एरिया ऑफ द बड़े वाले का। अब यदि मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है मेरा, बड़ा वाला, मीन्स क्या है EFGH, तो इसका भी फार्मूला वही होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इसकी लेंथ और ब्रीथ क्या होगी, उसके लिए मुझे पहले ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रीथ नहीं है मेरे पास में। तो मैं कैसे करूँगी अंदर का छोटा वाला रेक्टेंगल है। अब मैं, आप देख लीजिए, इस लेंथ को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बड़े वाले की बात कर रहे हैं अभी, EFGH रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल EFGH में क्या लेंथ कितनी होना चाहिए, LEGTH। तो लेंथ मेरी अंदर वाले की देखो कितना है, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर मैं बोलूँ कि E से लेके F तक, मुझे E से लेके F तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास क्या है, A से लेके B तक की लेंथ कितनी है मेरे पास 25। तो मैं क्या करूँगी, AB प्लस, अब इधर से क्या है मेरी 2, इधर से भी 2, तो 2 + 2 कर दूँगी। तो AB की कितनी थी 25 और इसकी 2 हो गई। 2 सेंटीमीटर के गैप पे फ्रेम बना है दोनों तरफ से, राइट एंड लेफ्ट से। तो 25 में 2 जुड़ गया, 26, 27 में फिर 2 जुड़ा, 28, 29। तो 29 सेंटीमीटर मेरी लेंथ आ गई बड़े वाले रेक्टेंगल की। उसी तरह से ऊपर और नीचे में देखिए, ऊपर और नीचे में कितना है। अब मुझे यहाँ पे ब्रीथ ज्ञात करनी है। ब्रीथ ज्ञात करनी मीन्स क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो ब्रीथ ज्ञात करनी मतलब किसकी चौड़ाई, F और G की। तो F और G की चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए क्या करूँगी मैं, BC की जो चौड़ाई है प्लस उसमें यहाँ नीचे से 2 और ऊपर से 2 मैं प्लस कर दूँगी, 2 + 2। तो BC कितना था मेरा 10, 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा मेरा 10 और 2 12, 12 और 2 14 सेंटीमीटर हो गया। ओके बेटा, ये पूरा आ गया आपका। तो लेंथ और ब्रीथ मुझे फाइंड आउट हो गई। तो यहाँ इसका 29 सेंटीमीटर, इसका 14, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँगी। लेंथ मेरी आई 29 सेंटीमीटर और ब्रीथ मेरा आया 14 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, अब इसको मल्टी कर लीजिए। मैं मल्टी कर रही हूँ, 29 × 14। मान लीजिए आपको 14 का डबल नहीं आता तो आप 4 से मल्टी कीजिए, 4 9 जा 36, 36 के 6 किया, 3 कैरी कर दिया, 4 2 जा 8, 8 और 3 9 10 11 आ गया। फिर 1 से मल्टी करेंगे तो 29 के 29, 6 आ गया, 9 1 10, 10 की 0, 1 कैरी किया, 1 2 3 3 1 4, 406 कितना आ गया मेरा यहाँ पे 406 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम।
कि कितना एरिया है। तो एरिया मेरा पता चल गया कि 406 सेंटीमीटर आया है मेरा, किसका, EFGH का एरिया। फ्रेम का एरिया पूछा था इसका, तो EFGH का एरिया कितना था मेरा 406। एक बार आंसर से हम मिलान कर लेते हैं। 14.4 का फर्स्ट का कितना आंसर आया, 14.4 का फर्स्ट का 14.4 का फर्स्ट का 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। मतलब इसमें डिफरेंसिंग भी पूछ रहा है, 156 आ रहा है, मतलब डिफरेंसिंग पूछा जा रहा है इसमें, है ना। तो डिफरेंसिंग 156 है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं अपन। अच्छा, सेंटीमीटर वाइड द फ्रेम ऑल द साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम। एरिया ऑफ द फ्रेम अब देखते हैं हम, अब ये वाला फार्मूला लगा देते हैं हम इसमें। एरिया ऑफ द, ये वाला एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पाथ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, देन माइनस करो एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल कितना था 406 और एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल कितना था 205 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस कर देते हैं हम, 406 और 205, तो 6 में 5 गया, 1 बचा मेरा 0, 4 में 2 गया, 2 बचा, कितना हो जाएगा 201 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं बेटा एक बार आ रहा है कि ये तो अपना डिफरेंस निकल रहा है, लेकिन ये अपना क्या निकल रहा है, डिफरेंसिंग आ रहा है ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो 406 में से 250 को माइनस करना है, 250 को माइनस करना है। ये कितना है 250, 205 लिख दिया मैंने, 250 आएगा, 250। तो 250 को माइनस करो, 406 में से 250 को माइनस करो, 6 में से 0 गया, 6 बचा, 10 में यहाँ से ये कैरी ले लिया, उधारी बरो लिया, 10 में 5 गया, 5 बचा, 3 में 2 गया, 1, 156 मेरा आ गया। कितना आया बेटा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो मीन्स क्या हो गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पाथ मीन्स क्या निकालने बोला जा रहा है यहाँ पे, कि पहले हम छोटे वाले का एरिया निकालेंगे, फिर बड़े वाले का लेंथ और ब्रीथ निकालेंगे, लेंथ और ब्रीथ निकालने के बाद बड़े वाले का हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे, और जो उसका फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम मीन्स ऑन ऑल द साइड्स। तो वाइड एरिया इसमें क्या 2 सेंटीमीटर वाइड फ्रेम ऑन ऑल द साइड, सो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम। तब उसका अगर हम एरिया ऑफ द फ्रेम करेंगे तो उसके लिए हम डिफरेंसिंग करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पाथ को, डिफरेंसिंग करेंगे बिगर से स्मॉलर को, और उससे हमारा निकलेगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर। इसी तरह आप 2 को करेंगे, इसी तरह 3 को करेंगे। ओके बेटा, जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ पूछेंगे। अब उसके बाद है 14.5 क्योंकि मुझे आज कंप्लीट करना था इसलिए मैं आप लोग का लाइव क्लास नहीं लिया है। अपना कोर्स में अभी ज़्यादा बचा हुआ है, इसलिए लाइव क्लास लेने पे काफ़ी टाइम हो जाता है। सो रिकॉर्डिंग वीडियो आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बना के ही दिखा रही हूँ आपको। द रेडियस ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द 9 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। मान लीजिए एक बड़ा वाला सर्कल की त्रिज्या कितनी है बेटा, ये बीच में सेंटर इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब होता है ये ओ है, ओ से ए तक की डिस्टेंस, यानी पूरा डिस्टेंस को डायमीटर बोलेंगे और हाफ डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे। तो बड़ा वाला जो रेडियस है उसका मतलब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इसी से एक छोटा और गोला बना हुआ है जो मैं हल्के से ड्रा कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी डिवाइडर नहीं पकड़ी हूँ बेटा, और आप डिवाइडर से ही बनाएंगे। ठीक है, ये डिवाइडर से ही बनाएंगे आपको। ये मैंने छोटा वाला एक सर्कल ले लिया है। इस छोटे वाले सर्कल की कितनी है, मान लीजिए छोटे वाला सर्कल यहाँ से मैंने दे दिया इसका नाम बी। तो ओ से ए तक की दूरी कितनी थी 12 सेंटीमीटर था, और ओ से बी तक की दूरी कितनी बेटा 9 सेंटीमीटर। तो ये मेरा रेडियस ये छोटे वाले का सर्कल का है और ये बड़े वाले सर्कल का है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच का क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ बिटवीन द 2 सर्कल। दोनों के बीच का एरिया ऑफ द, दोनों के बीच का क्या निकालना है मुझे, एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ का फार्मूला वही होता है जो मैंने अभी रेक्टेंगल में आप लोग को करवाया। मतलब एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ का मतलब फार्मूला है कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल देन माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल
स्मॉलर सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का माइनस करना है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है, पहले एरिया ऑफ द सर्कल का हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पहले छोटे वाले का लिखेंगे, स्मॉल का ले लेंगे, पहले स्मॉल का लेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है बेटा, पाई का मान तो पाई रहने दो अभी फिलहाल में, और आर का मान कितना है यहाँ पे 9 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर आपको पता है ना, 9 स्क्वायर मतलब रेडियस छोटे वाले सर्कल का कितना है, 9 स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं करूँ कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल, तो उसका क्या हो जाएगा फार्मूला, पाई इस कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो पाई ही रहने दो अभी फ़िलहाल में, और आर का मान कितना है यहाँ पे मेरा 12 का स्क्वायर। अब अगर मैंने इस फार्मूले में फिट करूँ, इसी को इस फार्मूले में फिट करूँ कि एरिया ऑफ द बिगर सर्कल मीन्स क्या है, पाई 12 का होल स्क्वायर माइनस पाई 9 का होल स्क्वायर। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन लग रहा है बेटा, माइनस है, दोनों के बीच माइनस है, इसी फार्मूले को यूज़ किया है मैंने, दोनों के बीच माइनस, इसमें कॉमन ये पाई है। तो मैं पाई को कॉमन निकाल लूँ और क्या कर दूँ, 12 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है और 9 का भी स्क्वायर है, 12 का भी स्क्वायर है और 9 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, आपको फार्मूला याद होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सेट करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, देखो पाई का पाई रहेगा और ये बिग ब्रैकेट कर दो, ए प्लस बी, तो ए मान लो 12 को और बी मानो 9 को, तो 12 प्लस 9, और ए माइनस बी तो 12 माइनस 9, और उसके बाद क्लोज कर दो। आप क्या करेंगे, पाई का पाई रहने देंगे, इन दोनों को यदि जोड़ें तो कितना आ रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आ गया। और अगर इनको जोड़ें, किनको, ए माइनस बी को, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 12 में से 9 माइनस करो, 12 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पाई का वैल्यू पुटअप करो, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, हमेशा 22/7 होती है। अब ये ब्रैकेट को हटा दो, इंटू 21, कहीं भी कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टी का साइन है, इंटू 3। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो कितना आ गया आपका 22 इंटू 3 इंटू 3, मल्टी कर लो इसको, ये सब सेंटीमीटर में ही है, मल्टी कर लो इसको। तो मल्टी करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, और अगर 22 को इससे करें 9 2 जा 18, 18 की 8 1 कैरी किया, 9 2 जा 18, 18 और 1 19, तो क्या आ गया 198। तो 198 क्या आ गया मेरा, इतना दोनों सर्कुलर पाथ का बिटवीन द सर्कुलर पाथ मतलब एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ का आंसर आया। अब मैं आंसर को मिलान कर रही हूँ 14.5 से, कितना आ रहा है इसमें एक्चुअल में 14.5 सेंटीमीटर, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है अपना 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखिए, ये आंसर आएगा। इसी तरह से आप सेकंड को बनाएंगे, थर्ड को बनाएंगे। 14.6 है क्या हमारा, देख रहे हैं हम, नहीं है। अब हम सीधे नेक्स्ट चैप्टर में पहुँचेंगे, पेंसुरेशन सेकंड, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहाँ तक हमारा वीडियो ओके हुआ और आप इस आधार पे बाकी को भी करेंगे, 14.5 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ प्रॉब्लम आएंगी उसको फिर पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय।